सुप्रभात विद्यार्थी मित्रों। आज हम पढ़ने वाले हैं लिंग। लिंग के बारे में आप जानते होंगे, जिसको कहा जाता है जेंडर। आमतौर पर जैसे कि लड़की होना और सामने लड़का होना, माँ होना, पिताजी होना, मोर मोरनी, लड़की लड़का, हथिनी हाथी। तो ये जो मैंने बोला, माँ जो है वो स्त्रीलिंग में आएगा और पिताजी जो है वो पुल्लिंग में आएगा। ठीक है, तो आइए ऐसे ही हम लिंग को उदाहरणों के द्वारा समझे, कुछ वाक्यों के द्वारा। जैसे कि हमें पहले कुछ वाक्य दिए हैं। माँ समाचार पत्र पढ़ रही है, तो यहाँ पे देखना कि समाचार पत्र तो है ही, ठीक है, लेकिन पढ़ रही है। तो यहाँ पे जो ये रही शब्द आता है वो स्त्री जाति का बोध कराता है, जबकि पिताजी कंप्यूटर पर काम कर रहे हैं तो वो जो है वो पुल्लिंग का बोध कराते हैं। उसी तरीके से मोरनी नाच रही है, मोर देख रहा है, लड़की खेल रही है, लड़का गाना गा रहा है या लड़का भी खेल रहा है, हथिनी चल रही है, हाथी गन्ना खा रहा है। आगे देख सकते हैं, ऊपर दिए गए वाक्यों में माँ, मोरनी, लड़की, हथिनी शब्द स्त्री सूचक शब्द है। स्त्री सूचक यानी वहाँ से बोध होता है कि किसी महिला के या स्त्री जाति की बात हो रही है, क्योंकि इन शब्दों से इनके स्त्री होने का बोध हो रहा है। फिर वो चाहे माँ हो, मुरनी हो, लड़की हो, हथिनी हो, प्राणी के अंदर, पशुओं के अंदर, पक्षियों के अंदर, जीव मात्र प्राणियों के अंदर जब कहीं पर भी स्त्री जाति का बोध होता है या स्त्री सूचक वाक्यों का प्रयोग होता है, वहाँ स्त्री होने का बोध हो रहा है, वहाँ पे स्त्रीलिंग का उपयोग होता है। उसी तरीके से पिताजी, लड़का और हाथी शब्द पुरुष सूचक शब्द है, इनसे पुरुष होने का बोध हो रहा है। लिंग शब्द का अर्थ होता है चिन्ह। ठीक है, लिंग शब्द का अर्थ क्या होता है? चिन्ह, कोई निशान। किस तरीके का निशान? चलो आइए देखें। शब्द के जिस रूप से स्त्री जाति या पुरुष जाति का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। ठीक है, शब्द के कोई भी आपको शब्द दिया, कोई भी आपको वाक्य दिया, ये शब्द हुआ, लेकिन ये पूरा जब बोला गया तो उसे वाक्य कहा जाता है। ठीक है, एक होता है ये शब्द, पूरा बोला जाए तो वाक्य। तो इन शब्दों से या वाक्यों से स्त्री जाति या पुरुष जाति का बोध होता है, उसे लिंग कहते हैं। परिभाषा से देखें तो ऊपर दिए गए वाक्यों में लिंग बदलने से उनकी क्रिया के रूप में परिवर्तन हो गया है। जैसे सोहम लिख रहा है, सोम्या लिख रही है, नितेश गा रहा है, निशा गा रही है। अभी मैं ऐसा कहूँ थोड़ा उल्टा कि निशा गा रहा है, नितेश गा रही है, तो क्या वो योग्य होगा? नहीं, वो गलत होगा। सही क्या है? निशा गा रही है और नितेश गा रहा है। तो यहाँ पे पुल्लिंग आएगा और यहाँ पे स्त्रीलिंग आएगा। कहने का मतलब कि यहाँ पे पुरुष जाति का बोध हुआ है और जबकि यहाँ पे स्त्री जाति का बोध हुआ है। पुल्लिंग शब्द के जिस रूप से पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। शब्द के जिस रूप से पुरुष होने का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। ये इसकी परिभाषा हुई। पुल्लिंग की पहचान कैसे करोगे भाई? पुल्लिंग के अंतर्गत ग्रह, देश, सागर, द्वीप, पर्वत, वृक्ष, महीने, दिन, समय, धातु, रत्न, अनाज, द्रव्य पदार्थ, शरीर के अंग, वर्णमाला के अक्षर तथा खाना वाला, दान आदि पर अंत होने वाले शब्द आते हैं।
निम्नलिखित सदैव पुल्लिंग होते हैं। सदैव हमेशा के लिए, फिर बोलने में हमें स्त्री जैसा लगे, स्त्री जैसा बोध हो, लेकिन हमेशा के लिए वो सदैव पुल्लिंग ही रहते हैं। जैसे कि ग्रह तो सूर्य, चंद्र, मंगल, शुक्र, राहु, केतु, शनि, बुध आदि। देश के नाम भारत, अमेरिका, नेपाल आदि। सागरों के नाम हिंद महासागर, अरब सागर, प्रशांत सागर। इनको बदला नहीं जाता, ना इनका स्त्री फॉर्म होता है, इनको पुरुष जाति में ही रखा गया है और वो सदैव सदैव ही पुल्लिंग जाति में ही उनका उल्लेख किया जाएगा। किनका? तो ये जो सदैव में दिए हैं इनका कोई भी कहे तो स्त्रीलिंग फॉर्म नहीं है, उसको स्त्रीलिंग परिवर्तन नहीं हुआ। जैसे सूर्य तो सूर्य ही, ऐसा नहीं हो सकता। भारत तो भारतीय हो सकता है, लेकिन भारत जो है वो सदैव पुल्लिंग में ही गिना जाएगा। सागरों के नाम नहीं बदले जाते। आगे हम देखें तो अन्य भी ऐसे स्थायी है जो सदैव उनका ही उपयोग स्त्रीलिंग में किया गया है। देखो, द्वीप अंडमान निकोबार, जावा आदि। पर्वत हिमालय, यूराल, आल्प्स आदि। वृक्ष के नाम अशोक, बरगद, पीपल, शीशम, देवदार। महीनों के नाम आए, दिनों के नाम आए, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, शनिवार, रविवार। समय आया, सेकंड, क्षण, पल, मिनट, घंटा आदि। धातु लोहा, पीतल, तांबा, सोना सभी पुरुष जाति में आते हैं। रत्न, हीरा, पन्ना, मोती, पुखराज सारे। अनाज गेहूँ, जौ, बाजरा, चना। चना पुरुष जाति में तो चनी नहीं आएगा, ठीक है, चना को चना ही बोला जाएगा और वो सदैव पुरुष जाति में ही उनका बोध किया जाता है। द्रव्य में दूध, घी, तेल। घी बोलने से ऐसा लगेगा कि की मात्रा आ गई तो चलो स्त्रीलिंग में ले ले, लेकिन नहीं, ये सदैव पुल्लिंग में ही उसको गिना जाता है। पानी को भी पुल्लिंग में गिना जाता है। पेट्रोल, कोयला आदि। शरीर के अंग हाथ, पैर, कान, सिर, घुटना, दांत, गला, अंगूठा आदि। वर्णमाला के अक्षर अ आ उ क ख ग आदि। खाना वाला दाना यानी दवाखाना, जिम खाना, दूध वाला। खानदान, पानदान तो दान जहाँ लगे शब्द के पीछे, वाला जहाँ शब्द के पीछे लगे, खाना शब्द के पीछे लगे, वो सदैव कहाँ जाएंगे? सदैव पुरुष जाति में ही उनको गिना जाएगा। और ये सदैव हमेशा के लिए इनके पास चेंजेस आने वाले नहीं हैं। हम हो, हमारे बाद वाले बच्चे आए तो भी कोई फ़र्क होने वाला नहीं, ये सदैव पुल्लिंग ही रहेगी। चलो आइए देखते हैं आगे। ये भी जाने जिन शब्दों के अंत में आ लगा, अ लगा, आ लगा, पन लगा, पा लगा, न, आवा, आर, आस, क, त्व आदि आता है, वे शब्द पुल्लिंग होते हैं। जैसे अ की बात करें तो बाघ, अ की ध्वनि आई। हार, अ आया। मकान, अ आया। रेल, अ आया। खेल, अ आया। अ नहीं लिखा हुआ है, ध्वनि आती है, स्वर आते हैं। आ, लोटा, टा में आ की मात्रा आई यानी आ का उच्चारण हुआ। मोटा, घोटा, घोड़ा आदि। पन, सीधापन, अपनापन, बचपन, लड़कपन। पा, मोटापा, बूढ़ापा। न, बदन, लेन देन, यौवन। न, आवा, बुलावा, दिखावा, चढ़ावा, छलावा आदि। आर, सुधार, व्यवहार, पुरस्कार आदि। आस, उल्लास, परिहास, विश्वास आदि। क, नायक, खलनायक, गायक, महानायक आदि। त्व, ममत्व, पुरुषत्व, स्त्रीत्व, मनुष्यत्व, पशुत्व आदि। औडा, हथौड़ा, पकोड़ा आदि। तो आप देख सकते हो कि हिंदी में कुछ सदा पुल्लिंग एवं सदा स्त्रीलिंग होते हैं। सदा पुल्लिंग शब्द गीदड़, जेबरा, जिराफ, खरगोश, मच्छर, भालू, गेंडा,
मगरमच्छ, तोता, पशु, पक्षी आदि सब सदा पुल्लिंग में ही उसका प्रयोग किया जाता है। स्त्रीलिंग की बात करें तो सदा स्त्रीलिंग में जैसे कि कोयल, कोयला नहीं होता, मैना, मैनो नहीं होता, गिलहरी, गिलहरों नहीं होता, मछली, मछलो नहीं होता, मक्खी, मक्खो नहीं होता, चील, चीलो नहीं होता, छिपकली, छिपकलो नहीं होता। उसी तरीके से जैसे कि हमने पुल्लिंग में देखा कि सदैव जो भी आया, फिर वो नाम आए हमारे सामने, पशुओं के आए, शरीर के अंगों आए, द्रव्य पदार्थ आए, अनाज आए, धातु आए, समय आया, दिन आए, महीने आए, तो वो जैसे सदैव हमेशा के लिए ही पुल्लिंग में प्रयोग किया जाता है, उसी प्रकार यहाँ पे सदा स्त्रीलिंग शब्द में कोयल, मैना, गिलहरी, मछली, मक्खी, चील, छिपकली आदि का प्रयोग किया जाता है। हिंदी में कुछ संज्ञा शब्द ऐसे हैं जो स्त्री एवं पुरुष दोनों के लिए समान रूप से प्रयुक्त होते हैं। जैसे कि डॉक्टर तो डॉक्टरी, इंजीनियर तो इंजीनियरी, राष्ट्रपति तो राष्ट्रपत्नी, ऐसे नहीं बोला जाता, तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री, खिलाड़ी, तो इनके स्थान पर चाहे कोई महिला हो चाहे कोई पुरुष हो, लेकिन इनके लिए होद्दा तो यही रहेगा, नाम तो यही रहेगा, फिर वो लेडी हो या जेंट्स हो। स्त्रीलिंग की बात करें तो शब्द के जिस रूप से स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। ये इसकी परिभाषा हुई। स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान कैसे करोगे, तो आइए देखते हैं। स्त्रीलिंग शब्द के अंतर्गत नदी, नक्षत्र, भाषा, बोली, लिपि, तिथि, भोजन आदि आते हैं। किस तरीके से, देखो, नदियों की बात करें तो गंगा, यमुना, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, रावी, व्यास आदि। नक्षत्र आए तो अश्विनी, भरणी, चित्रा, विशाखा, अनुराधा, भगीरथी आदि। भाषा हिंदी, अंग्रेजी, जापानी, जर्मन, चीनी। बोली खड़ी बोली, ब्रज, अवधी, मेवाती, बुंदेली, तो ये जो है वो सारी भाषाएं आ गई, बोलियाँ आ गई। लिपि तो खरोटी, देवनागरी, ब्राह्मी आदि लिपियाँ हैं। तिथि पूर्णिमा, एकादशी, पंचमी, अमावस्या आदि। भोजन में रोटी, सब्जी, पूरी, खीर, लेकिन पानी तो कहाँ जाएगा, पुल्लिंग में। बाकी रोटी, सब्जी, पूरी, खीर तो कहाँ आएगा, स्त्रीलिंग में। ठीक है। मन की कोमल भावनाओं तथा शक्ति सूचक नाम स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे कि ममता, दया, करुणा, सेना, पुलिस, समिति, संसद, न्यायपालिका आदि। जिन संज्ञा शब्दों के अंत में आ, ता, ई, इया, आई, आनी, इय, आवट, आहट आते हैं वे स्त्रीलिंग हो जाते हैं। जैसे कविता, ता भी है और आ की मात्रा भी है। विद्या तो आ की मात्रा, भाषा आ की मात्रा, प्रजा आ की मात्रा, माता, ममता, गीता, सुंदरता, मित्रता, लघुता, मधुरता। ई नदी, खेती, टोपी, नाली, इया खटिया, बढ़िया, डिबिया, चूहिया। आई मिठाई, सगाई, भलाई, बुराई, मलाई, खटाई, महंगाई, चढ़ाई। आनी कहानी, भवानी, सुहानी। इन मालिन, पुजारिन, ग्वालिन, धोबिन। आइन पंडिताइन, ठकुराइन, हलवाइन। आवट सजावट, बनावट, लिखावट, थकावट। आहट कड़वाहट, घबराहट। तो ये जो है वो सदैव स्त्रीलिंग में ही इनका उपयोग किया जाता है। कुछ आभूषण और कपड़े भी स्त्रीलिंग माने जाते हैं, जैसे कि माला, चूड़ी, बिंदी, नथ, अंगूठी,
हसूली, साड़ी, सलवार, चुन्नी, धोती, पैंट, कमीज, पहाड़ी, टोपी आदि। शरीर के कुछ अंगों के नाम भी स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे कि आँख, नाक, जीभ, पलके आदि। कुछ मसालों के नाम भी स्त्रीलिंग माने जाते हैं, धनिया, इलायची, चिरौंजी, हल्दी, दालचीनी, लौंग, मिर्ची आदि। कुछ शब्दों के लिए लिंग की पहचान क्रिया, विशेषण, योजक चिन्ह से होती है। योजक चिन्ह यानी पता है ना, दो शब्दों के बीच होने वाली इतनी लाइन, ठीक है। जैसे कि माता पिता, स्त्री पुरुष, बैल गाय, राजा रानी, नर मादा, विधुर विधवा, भाई बहन आदि। कुछ शब्द हिमालय पर जमी बर्फ पिघल रही है। ध्यानचंद हमारे देश के महान खिलाड़ी हैं। भारत के गृह मंत्री राजनाथ सिंह हैं। मेरे पिताजी गवर्नर के सेक्रेटरी है। तो क्रिया विशेषण आए। योजक की बात करें तो यहाँ हमने बात की कि माता पिता, तो यहाँ पे लिखा है माता और ये योजक लगाया बीच में और ये पिता। तो जो बच्चे नए हैं उनको पता ना हो कि योजक चिन्ह किसे कहते हैं, तो ये है योजक चिन्ह। लिंग बदलने के कुछ नियम। पुल्लिंग शब्दों से स्त्रीलिंग शब्द में बदलने के लिए कुछ नियम इस प्रकार होते हैं। शब्दों के विभिन्न प्रत्यय जोड़कर पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग शब्दों में बदला जा सकता है। जैसे अ को आ बनाना, किस तरीके से, आदरणीय, आदरणीया, तो पीछे अ है, पीछे अ की मात्रा है, यहाँ पे आ जाएगा। निर्मल, निर्मला, भवदीय, भवदिया, ये स्त्रीलिंग में आएगा, ये पुल्लिंग में। कांत, कांता, प्रिय, प्रिया, अनुज, अनुजा, उस तरीके से। आ को ई बनाना, कैसे, तो देव अ है और ई आया ना, देव, देवी, बेटा, बेटी, आ भी है ना, बेटा, आ की मात्रा आई। यहाँ पे अ और आ दोनों पुल्लिंग में आएंगे और स्त्री में सिर्फ ई का उल्लेख होगा। जैसे नर, नारी, कबूतर, कबूतरी, दास, दासी, मौसा, मौसी, सखा, सखी, चाचा, चाची। इन जोड़कर पुल्लिंग में इन यानी तेली, तैलिन, सुनार, सुनारिन, इन आया ना, इन यानी ई की मात्रा और न। माली, मालिन, अ आ में नी और इया दोनों आ सकते हैं। किस तरीके से, तो देखो आप यहाँ पे, जाट तो जाटी, मास्टर तो मास्टरिन, बंदर तो बंदरिया, बछड़ा बछड़िया, गुड्डा गुड़िया। आइन जोड़कर बाबू, बबुआइन, पंडा, पंडाइन, गुरु, गुराइन, हलवा, ई हलवाइन। आनी और आनी दोनों के साथ उल्लेख हुआ है। मत, मथानी, नौकर, नौकरानी, इंद्र, इंद्राणी, इया के साथ। बालक, बालिका, सेवक, सेविका, संपदा, संपत्ति। आपको प्रत्ययों का ध्यान रखना है। प्रत्यय में किस तरीके से हम जोड़ते हैं पीछे मात्राओं को, उस तरीके से आगे का भी आप समझ सकते हो। मति एवं वति, देखो आप यहाँ देख सकते हो। गुणवान, गुणवती, आयुष्मान, आयुष्मती, श्रीमान, श्रीमती, बुद्धिमान, बुद्धिमती। अब यहाँ पे आपको एक दिक्कत आएगी कि जहाँ पे पुल्लिंग शब्दों के साथ नर एवं स्त्रीलिंग शब्दों के साथ मादा शब्द जुड़े होंगे। जैसे कि मैंने आपको आगे बताया, मच्छर तो मच्छर ही नहीं बोल सकते, इसीलिए नर मच्छर, मादा मच्छर, नर तोता, मादा तोता, नर खरगोश, मादा खरगोश, नर कछुआ, मादा कछुआ, नर तितली, मादा तितली, नर मछली, मादा मछली, नर मैना, मादा मैना। पुल्लिंग में अभिनेता, अभिनेत्री, दाता, दात्री, कर्ता, कर्ती, हंस, हंसिनी,
वनवासी वनवासिनी, तपस्वी तपस्विनी, स्वामी स्वामिनी। यहाँ पे देख सकते हो कि बैल तो गाय, पिता तो माता, बहन भाई तो बहन। हिंदी में कुछ ऐसे भी शब्द है कि पूरी तरह रूप परिवर्तन हो जाते हैं, जैसे कि माता है तो पूरा परिवर्तन होके पिता ही बोला जाएगा, उस तरीके से। ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकती, तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। तो मिलते हैं इसके बाद अभ्यास कार्य की ओर। धन्यवाद बच्चों।